हेलो जी, क्या हाल चाल है आपके। मैं बहुत बढ़िया एंड आई होप आप भी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो 20 days अगो आई गॉट मैरिड। अभी भी आई थी घर पे तो मैंने सोचा जल्दी से एक वीडियो बना ली जाए। इस रूम में वैसे ज़्यादा सामान तो नहीं बचा। देखो यहाँ बुक शेल्फ था जो कि नए घर में जा चुका है। ये देखिए, दो मस्ताने चले ज़िंदगी बनाने, नेहा एंड पुलकित। उसके बाद ये रूम थोड़ा बहुत डेकोरेट किया था। यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको शायद दिख रहा होगा। सामान यहाँ पे ज़्यादा है नहीं। मैं रिंग लाइट ट्राईपॉड भी नए घर में ले गई थी। मैं बस आज उठा के लाई हूँ रिंग लाइट की। चलो घर जा रहे हैं तो एक वीडियो ही बना लेते हैं जल्दी से। ओके, तो अभी शादी हुई है तो बहुत सारी लड़कियाँ, बॉयज़ भी, दे कीप ऑन आस्किंग कि आपने लाइफ पार्टनर कैसे मैनिफेस्ट करा, हमें भी बताइए। हमारी भी सो एंड सो एज है, हम तो नहीं कर पा रहे हैं। हम भी बहुत कोशिश करते हैं वीडियोस देख के, या फिर अगर करियर में इन जनरल मैनिफेस्टेशन में लोग बहुत सारी चीज़ें पूछते रहते हैं। दूसरा, ये जो हमारा सवाल होता है ना कि यार मैं भी तो ये चाहती हूँ, मेरे साथ तो नहीं होता, पर मैंने भी तो एफर्मेशन लिखी, मेरे साथ तो नहीं हुआ। पर आई टेल यू अ सीक्रेट। ये एक्सरसाइज ना हम एक वर्कशॉप में करते हैं। उसमें मैंने हमेशा देखा है, ये इट्स बीन 8 बैचेस नाउ। हम एक चीज़ करते हैं जहाँ मैं कहती हूँ आप ना एक बार खुले दिल से, बिना अपना दिमाग लगाए, दिल से एक बार शांति से बैठ के सोचो कि मैं क्या चाहती हूँ। लाइक लिटरली पुट योर हैंड एट योर हार्ट और सोचो अपना नाम लेके, नेहा क्या चाहती है, नेहा को क्या चाहिए व्हेन इट कम्स टू करियर। लेट्स से मैं करियर में क्या चाहती हूँ, नेहा को क्या पसंद आएगा, वो लिस्ट लिखो। इस टाइम जब आप लिस्ट लिख रहे हो ना, तो प्रैक्टिकलिटी को थोड़ा सा साइड रख के क्रेजी सोचो। मतलब कोई भी बाउंडेशन इफ एंड बट ना हो, तो आप क्या चाहते हो, लिस्ट लिखो। सब लोग लिस्ट लिखते हैं वर्कशॉप में। फिर मैं उससे दूसरा सवाल पूछती हूँ, एंड टू माई सरप्राइज इट लिटरली ब्रेक माई हार्ट व्हेन आई हियर इट। 95% पीपल, जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है, अब आप बताओ क्या आपको लगता है कि आप ये डिजर्व करते हो, क्या आप इसके काबिल हो। एंड 95% पीपल से नो। चाहे वो 16, 17, 18 साल के बच्चे ने अपने करियर में कुछ अचीवमेंट के लिए ख्वाहिश करी हो, या कोई 42, 45 ईयर या 50 ईयर ओल्ड किसी विमेन ने या मेन ने कुछ अपने लिए ख्वाहिश करी हो। मतलब यार 18 साल के इंसान से लेके 50 साल के इंसान को यही लग रहा है कि जो उसको चाहिए वो डिजर्व नहीं करता है। इसका मतलब पता है क्या है? हम खुद को कितना कम आंकते हैं। अभी मैं आपसे बोलूँ ना, आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको आप देख के बोलते होगे, अरे तू हिम्मत क्यों हार रहा है, मुझे पता है तू कर लेगा, तुझसे हो जाएगा। वही कभी भी आपने खुद को रोक के ये बात कही है क्या कि मुझे पता है तू कर लेगी? ऑनेस्टली टेल मी वन थिंग। इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, कभी खुद से कहा है क्या आपने? जरा सा कुछ आपके प्लान के हिसाब से नहीं जाता है तो आपको एकदम लग जाता है कि मैं इसके काबिल नहीं हूं, मेरे से कहाँ हो पाना है, मैं, अरे ये सब हवा के सपने हैं। ऐसा नहीं होता है। एक तो हम खुद से ऐसा कहते हैं, और कई बार हम दूसरों को भी ऐसा कहते हैं, अरे ये सिर्फ सोच रही है ऐसा। आई स्टिल रिमेंबर इट रफली। मेरे एक नेबर थे, और हैं आई मीन। तो जब मैं सीए फाउंडेशन में जब एनरोल करवाया तो उन्होंने पूछा, और भाई 12th हो गई अब क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैंने सीए में रजिस्टर करवाया, मैं सीए बनूंगी। तो उन्होंने कहा अरे इसमें आते तो बहुत लोग हैं, होता किसी से भी नहीं है। तो ये आप देख रहे हो आसपास के लोगों का क्या मेंटालिटी है। एक तो वो खुद को कभी नहीं बोलते कि नहीं नहीं तुम कर लोगे, तुमसे हो जाएगा। फिर हम इतना ज्यादा अपनी लाइफ में इस चीज को लेकर परेशान हो जाते हैं, कभी एक तो खुद से कोई उम्मीद नहीं लगाई, खुद कोई अपनी उम्मीद नहीं पूरी करी, फिर हम दूसरों को भी यही बोलते हैं कि अरे ये सब कुछ नहीं होता है, शुरू शुरू का है सिर्फ। अभी आप देखो शादी में भी, आई एम टेलिंग यू दिस ऑनेस्टली, शादी होने से पहले भी और होने के बाद भी आई एम ऑन सोशल मीडिया। सो मैं बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ या उनके मैसेजेस आते हैं, तो काफ़ी मुझे वाइडर ऑडियंस का मेंटालिटी पता चलता है। तो जैसे आप अपना कोई हैप्पी हैप्पी पिक्चर पोस्ट करो शुरू शुरू में, सो एवरीबडी विल बी लाइक अरे ये शुरू शुरू का है, देखना थोड़े टाइम बाद क्या होगा। हमने अज्यूम ही कर रखा है कि वी डोंट डिजर्व अ गुड लाइफ, वी डोंट डिजर्व अ गुड करियर, वी कांट हैव अ गुड मनी, या वी कांट हैव अ हैप्पी पार्टनर। मतलब हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ये हम सोच के बैठे हैं। यार अगर हम अपने लिए सोचेंगे ही ऐसा तो अच्छा होगा कैसे फिर? तो एक बार के लिए आप हटाओ सारे मैनिफेस्टेशन के कॉन्सेप्ट, कीप इट ऑल अ साइड। हटाओ, मतलब आपको कुछ नहीं पता, आपको अगर जीरो भी पता है इसके बारे में, तो एटलीस्ट आप अपने लिए अच्छी ख्वाहिशें करना, और एटलीस्ट ये सोचना कि मैं भी डिजर्व करती हूँ यार, मैं भी अच्छा डिजर्व करती हूँ। मैं अगर आसपास अच्छे प्यारे लोग चाहती हूँ तो मैं भी तो ऐसा डिजर्व करती हूँ ना। मतलब मैं क्यों नहीं करती ऐसा डिजर्व? हमें लगता है मुझे चीज मिल क्यों नहीं रही है, मैंने तो इतनी एफर्मेशन लिखी। आपने एफर्मेशन लिखी किसी और की एफर्मेशन देखकर, रैंडमली किसी से सुन के, पर अंदर अंदर आपको पता था कि मेरी किस्मत कहाँ इतनी अच्छी है यार,
ये तो उसके साथ हो गया, मेरे साथ कहाँ ऐसा हो सकता है? हो सकता है। आप सबसे पहले चीज़ें लिखें, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। उसके बाद आप भगवान को या कायनात को, किसी को भी मानते हैं तो एक इनोसेंट बच्चा देखा है ना, वो क्या करता है, अपना ख्वाहिश घर पे बता देता है कि देखो मैंने वहां वो गाड़ी देखी, अब मुझे चाहिए। अब मुझे चाहिए मतलब चाहिए, मेरे को नहीं पता। छोटा बच्चा कभी देखा है पेरेंट्स की बैलेंस शीट देखता है क्या? उनका नेटवर्थ कैलकुलेट करता है क्या? वो बताता है मेरी ये लिस्ट है और मुझे चाहिए मतलब चाहिए। आप एक बार पहले तो अपनी लिस्ट बनाना सीखें। दूसरा, सोचें कि यार मैं भी तो डिजर्व करती हूँ ना। तो ये आपके दिमाग से लिमिटिंग बिलीव्स का जो पिटारा भरा हुआ है उसको थोड़ा सा साइड करेगा कि ये नहीं हो पाया तो वो नहीं हो पाया तो एक बार सोचो यार मैं भी अच्छा तो डिजर्व करती हूँ अपनी लाइफ में। और फिर तीसरी चीज, एक ना सब कहते हैं हमें बड़ा होना है बड़ा होना है, मेरे को नहीं होना बड़ा, मेरे को बच्चा रहना है। क्योंकि वो बच्चा ना, जब उसको ये ख्वाहिश होती है, वो कहता है मुझे ये चाहिए मतलब चाहिए, मेरे को वैसा ही बच्चा बनना है। मेरी एक ख्वाहिशों की लिस्ट है। मैं मानती हूँ कि एक ब्रह्मांड है, कायनात है, भगवान है, आप उसे कुछ भी नाम दें, बट मुझसे ऊपर कोई एक शक्ति है। मैं अपनी लिस्ट पूरे इनोसेंट मन से, ये नहीं कि ये होना ही होना चाहिए, मैं ऐसे दे देती हूँ कि देखो मेरी लिस्ट है, आपके सामने रख दी है, अब आप देखो इसको कैसे करना है। मैं नहीं चला रही दिमाग कि क्या कैसे होगा। बस वो उस लिस्ट को मैं प्रेयर, इसको आप प्रेयर बोल सकते हैं या लोग इसको सरेंडर बोलते हैं, कुछ भी, एक वो वही बच्चे वाले बैकग्राउंड में जाके देखो, और आपके घर में बच्चा होगा, आपको पता होगा वो कैसे डिमांड करता है। तो आप बस एक अपनी लिस्ट बना दें और सरेंडर कर दें कि मेरी लिस्ट है, कोई एक शक्ति अगर मुझे सुन रही है तो मैं ये चीज़ें चाहती हूँ। और फिर मैं एक प्रेयर करा करती थी, मैं बोला करती थी कुछ सेंटेंसेज, इट्स नॉट इवन अ प्रेयर बट आई जस्ट यूज टू से फ्यू सेंटेंसेज कि पहला तो ये मेरी एक लिस्ट है। देन आई यूज टू सिट कंफर्टेबल एंड काम। फिर मैं कहती थी कि पहली चीज़ तो मुझे नहीं पता कि मुझे लाइफ में क्या मांगना है। पहली चीज़, मुझे नहीं पता लाइफ में क्या मांगना है। हो सकता है मैंने जो लिस्ट में चीज़ें लिखी हैं वो मेरे लिए सही भी ना हो। तो अब आप देखो कि मुझे इस लाइफ में क्या मिलना चाहिए, और उसके बाद अगर उस चीज़ को मुझ तक आने के लिए मेरा दिमाग कोई लिमिटिंग बिलीव्स क्रिएट कर रहा है कि नहीं आ पाएगी, मेरी कहाँ, मतलब मैं कहाँ इतनी ऐसा अच्छा बोल सकती हूँ कि 3.5 लाख लोग मुझे फॉलो करेंगे। अगर मैं ऐसा कुछ सोच रही हूँ, कोई लिमिटिंग बिलीफ, तो जो चीज़ मुझ तक आने के लिए रोक रहा है, तो अगर मेरे कोई ऐसे लिमिटिंग बिलीफ हैं तो मुझ में से वो क्लियर करें। वो विचार जो मुझे अब सर्व नहीं कर रहे हैं, या फिर जो मेरे थॉट्स अब मुझे सर्व नहीं कर रहे हैं, मेरी हेल्प करें कि मैं उन थॉट्स को क्लियर कर पाऊँ। सो दिस इज आई डोंट नो प्रेयर, कि मुझे नहीं पता कि मुझे लाइफ में क्या मांगना है, आप मेरी हेल्प करें कि मैं क्या मांगू। कोई भी ब्रह्मांड, शक्ति, भगवान, कायनात, जो भी आप XYZ जो भी आपने नाम दिए हो अपने फेथ के अकॉर्डिंग, सो डू दिस आई डोंट नो प्रेयर। पहले तो अपनी लिस्ट बना लें कि आपके मन की ख्वाहिशें एटलीस्ट एक बार पेपर पे आ जाएं। दूसरा, फिर आप सोचें कि यार मैं भी तो अच्छा डिजर्व करती हूँ ना लाइफ में। फिर तीसरा, यू कैन प्रोसीड विद दिस आई डोंट नो प्रेयर कि भगवान मैं नहीं जानती कि मैं जो लिस्ट मैंने लिखी है, मुझे ये चीज़ें लाइफ में मिलनी भी है नहीं, मेरे लिए हैं भी या नहीं, मैंने अपनी समझ के हिसाब से ये लिस्ट लिखी है। आगे आप देखो मुझे ये कब देना है, देना भी है कि नहीं देना है, इससे अच्छा देना है। क्या पता मैंने 1 लाख रुपए मांगे और भगवान मुझे 10 लाख रुपए दे रहे थे, तो मैंने साथ के साथ अपने प्रेयर में लिख दिया कि मैंने तो अपनी समझ के हिसाब से लिखी है, बाकी आप अपनी समझ के हिसाब से, मैंने ये आपको सरेंडर करी लिस्ट, अब आप अपनी समझ के हिसाब से मुझे जो भी देना है दे दो। और अगर मेरे कोई भी ऐसे थॉट्स हैं जो इस चीज़ को मुझ तक आने के लिए रोक रहे हैं, तो वो क्लियर करें आप मुझ में से। तो जो भी थॉट्स मुझे सर्व नहीं कर रहे, आई एम रेडी टू लेट गो ऑल ऑफ दैट। एंड आई यूज टू डू इट ऑलमोस्ट डेली। और मैं इसको कभी भी ना काम के जैसे नहीं कर रही थी। हम बहुत बार क्या देखते हैं, ये प्रैक्टिसेस हैं, ये इतनी बार लिखना है, सुबह उठकर ऐसे लिखना है, इस कलर के पेन से लिखना है। इस चीज़ को ना मेक इट योर लाइफ स्टाइल। वेन यू मेक ऑल दीज थिंग्स कॉन्शियसनेस योर लाइफ स्टाइल, तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। वरना वो एक काम जैसे लगता है कि एक टास्क है, मुझे करना है, ऐसे नहीं होता है। आपको भी लगता है यार मैंने तो इतनी बार लिखा, कुछ हुआ नहीं। आप एक बार बच्चे बन जाओ ना, भोले बच्चे। भोला बच्चा ये देखता है क्या, उसको पता है मम्मी ने ये बोला है तो मतलब करना है, मतलब करना है। तो इसको मेक इट योर लाइफ स्टाइल। डोंट बी लाइक कि इस पेन से लिखो। बच्चे मुझसे पूछते हैं, मेरे को लगता है तुम कैसी बात कर रहे हो, इसको मैं इस कलर से के पेन से लिखूं क्या, इसको सुबह लिखना है कि तो रात को लिखना है, ये सब। और फिर बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस दे कीप ऑन आस्किंग। आप इनोसेंट बच्चे बन जाओ। आई डोंट नो एनीथिंग बट आई जस्ट चूज टू बिलीव दैट देयर इज सम पावर बियॉन्ड मी, और उसने मुझे यहाँ भेजा है, तो मेरी लाइफ में आगे क्या होगा वो ये सब मैनेज कर सकता है। तो मैं तो कर रही हूँ सरेंडर अब पूरा का पूरा। इसको ना आप करके देखो। सरेंडर इज सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल, इट कैन मिराकुलसली चेंज योर लाइफ। तो एक बढ़िया सी लिस्ट बनाओ, खुद को डिजर्विंग समझो और छोटे बच्चे बन जाओ बिल्कुल, और कर दो अपनी जिंदगी को सरेंडर।
फिर देखना हर दिन ऐसा खूबसूरत होगा ना जो आपने सोचा भी नहीं होगा. दैट ब्यूटिफुल इट विल बी. और मैं ये सिर्फ कहीं से पढ़ के किसी से सुनकर नहीं कह रही हूं. आई एम लिविंग वॉट आई एम टॉकिंग. वो एक मैंने रोते रोते एक अपनी सीए की जर्नी की वीडियो बनाई थी. तब से अब तक का दिन when I've entered into a new life, I'm telling it you from my own personal experience. और मैंने सरेंडर करके देखा है. और मैं ना बिल्कुल ये दिल से ये बात बोल रही हूँ कि आप सरेंडर करोगे ना, कभी कभी मैं खुद ऐसा हैरान हो जाती हूँ कि वाह यार, कोई भगवान होता है. मैं थोड़ा पहले मान लेती शायद. तो अगर कोई ऐसा, किसी को ऐसा लगता है, कोई एथिस्ट है, उसको लगता है ऐसा कुछ नहीं होता, तो आप मान के तो देख सकते हो ना. लाइफ के एंड में कभी आपको इसे रिग्रेट ना हो कि यार कोई तो शक्ति थी, कोई तो भगवान था, मैंने मान लिया होता तो मेरी लाइफ अलग होती. तो इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं है, विश्वास में, फेथ में, सरेंडर में. सो जस्ट डू इट. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस. समटाइम्स आई सिट काम when I'm done with meditation and all I think is वाह यार, मतलब सरेंडर इतना खूबसूरत भी हो सकता है. कोई एक शक्ति होती है हमारे ऊपर. कई बार मैं बिल्कुल फील कर पाती हूँ. ये चीज़ें किसी को शेयर करने की नहीं होती हैं, सिर्फ फील करने की होती है. और हम शेयर कर भी नहीं सकते हैं, ये आपके बहुत पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं. बट आई एम जस्ट टेलिंग यू वन थिंग, देर इज सम पावर, देर इज समबडी लिसनिंग यू ऑल द टाइम, वॉचिंग यू ऑल द टाइम. जस्ट आस्क फॉर इट एंड जस्ट सरेंडर. फिर देखना लाइफ इतनी खूबसूरत होगी कि आपको मजा ही आ जाएगा जिंदगी का. ठीक है, 11 मिनट की वीडियो हो चुकी है, 11.5 मिनट. मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला है, मैं क्या बोलने के लिए आई थी. बस मेरा कुछ तो बोलने का मन था. आप अब कमेंट सेक्शन में बता देना आपने मुझसे क्या समझा है, क्या सीखा है, और अब आप इसको करने वाले हो या नहीं करने वाले हो. प्रॉमिस मी इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ. और इसके बाद आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सो जस्ट डू लेट मी नो. अब शादी हो गई है, तो अब हम वापस अपनी लाइफ में आएंगे, वापस से चैनल पे एक्टिव हो जाऊंगी. तो कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. दैट्स ऑल फॉर दिस वन. सी इन द नेक्स्ट वन. टिल देन बाय बाय. ध्यान रखो अपना. बहुत 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 खुश रहो. और प्लीज़ यार खुद से प्यार करो, खुद को थोड़ा सा डिजर्विंग समझो. मैं आपको आपके बिहाफ पे बता सकती हूँ कि आप में ना बहुत कैलिबर है, आप में बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं. आप सिर्फ ना खुद को अंडर एस्टिमेट करते रहते हो. ठीक है, तो एक डायलॉग था ना, खुद पे तरस खाना बंद करो, खुद से प्यार करना शुरू करो. तुम जैसे हो एकदम परफेक्ट हो. ओके, ध्यान रखो अपना. बाय.